प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। तो सबसे पहले ये वीडियो उस छात्र के लिए है या उस छात्राएं के लिए है जो कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, नेत्रहाट एवं अन्य विद्यालयों की तैयारी कर रहे हैं। ये उन्हीं के लिए है जो क्लास 5 में है और वो एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो विज्ञान का वीडियो नंबर फर्स्ट है, वीडियो नंबर फर्स्ट, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको जीव विज्ञान के बारे में जानना है कि जीव विज्ञान हमारा है क्या। तो सबसे पहले आप टॉपिक अपने कॉपी में लिखेंगे जीव विज्ञान। जैसे जैसे हम आपको नोट डाउन करवा रहे हैं आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते जाइएगा। ब्लू एंड ब्लैक पेन अपने साथ रखिएगा, ठीक है। और हम जैसे जैसे लिखवाते जा रहे हैं और आप भी अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और समझते चलिएगा, समझाएंगे भी बढ़िया से, ठीक है। सबसे पहले जीव विज्ञान हमारा एक टॉपिक है। सबसे पहले हम जीव विज्ञान को ही समझेंगे कि जीव विज्ञान है क्या हमारा। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक विज्ञान में देखते हैं कि पहले आता क्या क्या है। सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान, हमारे आसपास जो भी वस्तु है वो हमारे प्राकृतिक का ही देन है। सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहला हमारा है भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान, ठीक है। देखिए, दूसरा हमारा है रसायन विज्ञान, ठीक है। और तीसरा जो हमारा है वो हमारा है जीव विज्ञान, ठीक है। एक तरह से हम ये कह लें कि हम जब विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जब हम विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो हम प्राकृतिक विज्ञान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमें प्राकृतिक का देन ही है। जो भी भौतिक में हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो प्राकृतिक का ही देन है। रसायन में जो भी चीज़ हम अभी पढ़ेंगे वो भी प्राकृतिक का ही देन है। और जीव के बारे में जो भी हम डिटेल्स अपने अंदर नॉलेज ग्रहण करेंगे वो भी हमारा प्राकृतिक का ही देन है। तो इसलिए हम प्राकृतिक विज्ञान इसको बोले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर प्राकृतिक विज्ञान हम आपसे पूछेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान के कितने कैटेगरी, तो आप कहिएगा सर प्राकृतिक विज्ञान के 3 कैटेगरी। सबसे पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा हमारा रसायन विज्ञान और तीसरा हमारा जीव विज्ञान। विज्ञान में हमको ये 3 टॉपिक पढ़ लेंगे जो कि हमारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय और सैनिक स्कूल के छात्र के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये फायदेमंद होगा। तो इसलिए ये वीडियो आप लगातार देखते रहिए और बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो हम इन तीनों टॉपिक में जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा है जीव विज्ञान। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए जीव विज्ञान। सबसे पहले जीव विज्ञान किसे कहते हैं उसको हम समझेंगे, ठीक है। कहता है इस विज्ञान में हम मतलब जीव विज्ञान में हम जीव, जीवन और जीवन के प्रतिक्रियाएं, जीवन के प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान टॉपिक डाल करके सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि हम जीव विज्ञान में क्या करते हैं, जीव विज्ञान में हमको क्या करना होगा। तो सबसे पहले जीव विज्ञान में हम जीव, जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जीव विज्ञान डालिएगा। जीव, जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन हम किस में करते हैं? जीव विज्ञान में करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जीव विज्ञान का परिभाषा है। अभी ये आपको बताएं, परिभाषा लिखे यहाँ पे, परिभाषा लिखिए। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना मतलब बनावट। जैसे अपना जो शरीर है वो कैसे डेवलप करता है, जैसे अपने शरीर के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारा शरीर कैसे बनता है, कैसे डेवलप किया, तो वही कह रहा है कि जीवों की संरचना। फिर कार्य, जैसे हमारा शरीर ही है, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, तो वो कैसे कार्य करती है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। परिभाषा लिखना है, इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, हमारा कैसे ग्रोथ होता है वो, ठीक है, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके
वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। आर यू अंडरस्टैंड? सबसे पहले देखेंगे कि जीव विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उस पर हम गौर करेंगे। जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में हम जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। परिभाषा क्या होगा इसका, इस पर ध्यान देना है। इस विज्ञान में हम जैसे बोलेंगे, या जीव विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान और वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जैसे इस डिफिनेशन को समझने के लिए आप अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कीजिए। कैसे? जैसे देखिए, एक तरह से हम जीव हैं, तो जीवों की संरचना, तो हमारा कैसे संरचना हुआ, हम कैसे इस धरती पर आए, जन्म लिए, उसके बारे में जानेंगे। या कैसे हमारा शरीर बनता है, उसके बारे में जानेंगे। हमारा शरीर कार्य कैसे करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा शरीर विकास कैसे करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा शरीर उद्भव कैसे करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम दो हैं, एक मेल है, फीमेल है, तो मेल और फीमेल है तो हमको कैसे पहचाना जाता है, ये पहचान, तो ये भी जानना जरूरी है कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है, तो पहचानेंगे कैसे, उसको जानेंगे। वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आप बारीकी से इस वीडियो को देखिए, मतलब ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और मेरे साथ साथ आप अपने एक नया कॉपी लीजिए और ब्लैक पेन और ब्लू पेन अपने साथ रखिए। जिस तरह से हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, आप भी अपने कॉपी में नोट्स तैयार करते चलिए, जो कि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। जीव विज्ञान में हम जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। परिभाषा क्या है कि जीव विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। चलिए दूसरा पॉइंट नोट डाउन कीजिए। जीव विज्ञान का हम वही चीज़ पढ़ाएंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है अपने सिमुलतला आवासीय विद्यालय के एग्जाम में, तो इस पे ध्यान देंगे। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है या अरस्तु को कहा जाता है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग। तीसरा पॉइंट, यह जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग देखिए इतना धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में भी आए और आप हमारे साथ साथ नोट डाउन करते भी चलिए और राइटिंग बढ़िया बैठे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवीरेनस नाम के वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में किया। सबसे पहले अभी ध्यान देंगे दूसरा नंबर पॉइंट पे कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले, मतलब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवीरेनस नाम के वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में आएगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। लेमार्क, ट्रेवीरेनस, अरस्तु और भी एक उदाहरण कोई भी वैज्ञानिक का नाम दिया रहेगा। तो आप सोच लीजिए
कि हमको आंसर क्या टिक करना है। यहाँ से अभी दो चीज़ का अंतर स्पष्ट हो गया है कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, और जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किए थे वो थे महान वैज्ञानिक लेमार्क और ट्रेवीरेनस नाम के वैज्ञानिक ने, जो 1802 ईस्वी में किया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चौथा पॉइंट नोट डाउन करेंगे। हम एक तरह से आपको नोट्स बनवा रहे हैं, चाहते तो बोर्ड पे भी पढ़ा सकते थे, लेकिन बोर्ड से ज़्यादा आपको यहाँ पर समझ में आएगा और आपको लिखने में परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, तो प्रमुख दो शाखाएं या शाखाएं हैं किसके, तो कहेंगे जीव विज्ञान के प्रमुख दो शाखाएं हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख कितने शाखाएं हैं? दो शाखाएं। सबसे पहला हमारा जंतु विज्ञान, क्या है? जंतु विज्ञान। दूसरा हमारा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ध्यान देंगे, जीव विज्ञान के प्रमुख दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान चैप्टर पढ़ेंगे हम, लेकिन जीव विज्ञान में भी दो भाग हैं। दो भाग कौन कौन सा है? एक जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम मानव, जानवर, पशु पक्षी, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हमारा यहाँ पर से जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो था वो खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब जीव विज्ञान का जितना भी अभी हमको बताना था, आपको जितना नॉलेज होना चाहिए वो हम आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे क्या क्या? जीव विज्ञान में हम जीव, जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा, जीव विज्ञान का परिभाषा क्या है? तो कहेंगे विज्ञान मतलब आपको अभी क्या लिखाए थे परिभाषा में? विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो आगे बताएं हम दूसरा नंबर पॉइंट जो था हमारा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तीसरा था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवीरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी में किया। चौथा पॉइंट था, जीव विज्ञान के प्रमुख दो शाखाएं हैं, पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो हम जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का डिफिनेशन देखेंगे। चलिए हमारा पहला जो ए है, डालिए जंतु विज्ञान। क्या लिखेंगे हम? जंतु विज्ञान। आप ध्यान देंगे ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, बस हम पहले साइंस के बारे में अभी आपको समझा रहे हैं कि पढ़ना क्या है। ठीक है, जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में हम क्या करते हैं पहले उसको समझते हैं। जंतु विज्ञान में हम जंतुओं के उद्भव, विकास, पहचान, शरीर की संरचना, प्रजनन, वर्गीकरण तथा कार्य का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में क्या बोले हम? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, मेरे साथ साथ आप लिखते भी चलिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के या जंतु के उद्भव, विकास, पहचान, शरीर की संरचना, प्रजनन तथा अन्य कार्य का अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है, समझिएगा बढ़िया से कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु के उद्भव, विकास, पहचान, शरीर की संरचना, प्रजनन तथा अन्य कार्य का अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आगे इसमें नोट करेंगे, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन। कार्बन 14 यह
इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C14। 14 द्वारा जंतुओं के मिले प्राचीन अवशेष से जीवन चक्र तथा अवशेष का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले इसको एकदम नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे अभी आया, ठीक है। 3 क्वेश्चन क्या क्या था? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तू को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और कब किया था? तो सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान की कितने शाखाएं हैं? जीव विज्ञान के 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु के उद्भव, विकास, पहचान, शरीर की संरचना, प्रजनन तथा अन्य कार्य का अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है। नोट करने के लिए हम ये बोले कि कार्बन 14 के द्वारा प्राचीन अवशेषों से हम जीवन चक्र तथा अवशेषों का पता लगा जा सकता है। किसका? तो जंतुओं का। अगर हमारे पास कोई भी, जैसे भी कहे ना कि डायनासोरस का अगर हमारे पास कंकाल मिल जाता है तो वो एक तो प्राचीन अवशेष हो गया। उस प्राचीन अवशेष से हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कितने हजारों वर्ष पहले हमारे पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता था? तो ये कार्बन 14 के द्वारा हम इसका जीवन चक्र का पता लगा सकते हैं कि ये कब हमारे पृथ्वी पर आए थे, कब ये खत्म हो गए, कितने हजारों वर्ष पहले ये थे। ये सब चीज़ हम कार्बन 14 के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। दूसरा नोट डाउन करना है, जंतु विज्ञान के भी जनक कौन थे? जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु ही थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान देना है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक भी हमारे अरस्तु जी हैं जो महान वैज्ञानिक थे। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही थे। तो इस बात को एकदम याद करके रख लीजिएगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन था वीडियो का, मतलब जीव विज्ञान का हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था। कल से हम अब इसके आगे की जो भी हमारा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये समझ में आया है कि हमने आज क्या पढ़ाया, अगर आ गया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी चीज़, इस वीडियो का लिंक आप अपने व्हाट्सएप पर या और भी जो भी हम अब रेगुलर वीडियो डालेंगे आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लीजिएगा, जो कि अन्य छात्र या अन्य दोस्तों को पता लगे तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें। शेयर करना है वीडियो को अधिक से अधिक तक, जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।